सही। देखिए बाबू, अब बताइएगा, सुनिएगा। वर्ष अबाउट था का लिप अधिवर्ष, अधिवर्ष बताइएगा आप लोग, थोड़ा सा रिपीट खाली कर रहे हैं 2 मिनट। 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष थे? 24। 200 वर्ष में कितना? 48। अब 300 वर्ष में कितना होगा? 72 लीप वर्ष थे। 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष थे। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनाए थे कि अगर पूछेगा 400 वर्षों में लीप ईयर्स कितने होंगे तो 97। अब 400 वर्षों में 29, ये भी बोले थे कि 400 वर्षों में 29 तारीख, देखिएगा 400 वर्षों में 29 तारीख बोल रहा है, फरवरी में 29 तारीख कितना बार? तो 44 97, 44 97 ना। अब 400 वर्षों में 31 तारीख कितना? 2800। 30 तारीख बोले थे, 2800 30 तारीख था ना। चलिए अब बताइएगा, यहीं पे चेंज किए थे। सेंचुरी ईयर्स, अच्छा हम बोले ना कि प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी में लीप वर्ष कितने होंगे? लीप कितने होंगे बोलिए? प्रथम शताब्दी में लीप वर्ष कितने? 24 यानी 24। अच्छा यानी फर्स्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी में वो कितना? 24। बताइएगा सेकेंड यानी द्वितीय, द्वितीय शताब्दी में कितना था? 24 यानी सेकेंड। सेंचुरी में बहुत 24। अब बताइएगा थर्ड सेंचुरी में कितना? 24 की 25 बोलिए, 25। अब बताइएगा फोर्थ में 25 ना। ये चीज खाली याद रखना है। अच्छा फर्स्ट सेंचुरी कहाँ से शुरू हो रहा होगा? 1 से लेके कहाँ तक? 100 तक। सेकेंड बार द्वितीय सेंचुरी के मतलब कहाँ? 101 से 200। और तृतीय सेंचुरी में 200 से कितना? 201 से 300 तक ना। और फोर्थ में बहुत 300 से कहाँ तक? 301 से 400। यानी आप यहाँ पे मेन याद रखना था कि बोले थे ना कि अगर पूछेगा ना कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 97। 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो बहुत 72। 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 48। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 24। लेकिन पूछेगा आपको क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज करेगा कि प्रथम सेंचुरी यानी बोलेगा प्रथम शताब्दी में कितने लीप वर्ष? तो 24। द्वितीय शताब्दी में भी हो तो कितना? 24। तृतीय शताब्दी में भी 24। लेकिन चौथे शताब्दी में कितना? 25। यहाँ तक सही है। चलिए क्वेश्चन लिखे तो विषम विषम चुनना है आपको। रेडी ना? देखिएगा ऑप्शन ए में है आपका 1992, बी है आपका 1900, सी है आपका 1800 और डी है आपका 1882। डी देखिए जो वर्ष 4 से पूरा पूरी विभाजित होगा और शेषफल कितना हुआ? 0, वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? तो लीप ईयर्स कहलाएगा, है ना। अच्छा ये अब जिसके लास्ट में डबल 0 होगा उसको कितना से भागा देंगे? तो 400 से। और शेषफल कितना आना चाहिए? 0, वो भी कौन कहलाएगा? तो लीप वर्ष यानी शताब्दी लीप ईयर्स कहलाएगा। यही था ना। तो बाबू देख रहे हैं कि यहाँ तो बाबू कितना से भागा देना होगा?
तो 400 से, तो 400 में एक ना मतलब इसका फरवरी का महीना कितना का होगा बाबू? 28 का। हाँ या ना बोलिएगा। अच्छा ये भी बाबू कटेगा नहीं 400 से पूरा पूरी, तो इसका भी फरवरी महीना कितना का? तो फरवरी का महीना 28 का। हाँ या ना बोलिएगा। ये 82 से कटेगा का? नहीं कटेगा। तो इसका भी फरवरी का महीना कितना का बाबू? तो फरवरी का महीना 28 का। अब यहाँ बाबू देखिए तो कटेगा 4 से, तो लीप ईयर से, तो लीप ईयर से तो फरवरी का महीना कितना बाबू? 29 का। सही है। एक रीजनिंग है वहां विषम मिसिंग नंबर इसमें पढ़ना। तो यहाँ है ना कि आपको विषम चुनना था, ठीक ना? तो विषम चुनना था, तो इसमें विषम था कि किसी न 4 ऑप्शन में किसी न किसी प्रकार से 3 गो ऑप्शन सेम रहेगा और 1 गो डिफरेंस रहेगा, उसी में विषम चुनना है। तो देखिए यहाँ फरवरी 28 का, यहाँ 28 का, यहाँ और नहीं तो बोलते कि नॉर्मल ईयर्स अभी का अच्छी बात, तो लीप ईयर से मैंने आंसर है ना। चलिए आगे क्यों जो मतलब कैसे समझा सर? विषम चुनना है तो 1992 विषम हो जाएगा। 3 विषम होगा। अच्छा आप लोग विषम ऐसा ना समझ गए, 2 से पूरी कटेगी। यस सर, 2 से पूरी कटेगा सब, जो 2 से पूरी नहीं कटेगा वो विषम। जिबली बात ना समझिएगा। नहीं 4 से लीप ईयर समझ के 1883 बोले हैं। 4 से काटेंगे तो कट जाएगा सर। तो हम मतलब विषम बने तो विषम 1882 होगा, जैसे 400 नहीं कटेगा। 400 से नहीं कटेगा ना, 4 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। 19 भी 4 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। अभी 1804 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। ये भी तो 4 से कटेगा ना, लेकिन ये भी ना कटेगा। तो यहाँ विषम ही नहीं, जो विषम है यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे कैलेंडर, इसमें चुनना है काछे कि इसमें आपको रियल में चुनना था ना। ऐसे बोलते ना तो आसान पड़ता कि बोलते कि लीप वर्ष बताइए कौन है, बात समझे? बोलते कि लीप ईयर्स कौन है, तो कौन आंसर मारते आप? लीप वर्ष में तो आते मार देते हैं ये ना। लीप वर्ष 1992 होता, 1992 होता लीप वर्ष, लेकिन उसमें ये किसी का जैसे 3 गो था, 3 गो रुकेगा एक ही चुना ना। हाँ देखिए आपको विषम चुनना है, यानी काची कह रहा है ना कि फाइंड करिए इसमें ना कि ऑड वन वट वन, यानी किसी से 4 ऑप्शन में से न किसी प्रकार से 3 को काची होगा सेम होगा, लेकिन एक उससे काची होगा तो अलग होगा, उसको विषम चुनना है। तो वही आंसर होगा फिर। तो हम लोग कैलेंडर में पढ़ रहे हैं, वहां पे ना जाइएगा रीजनिंग वाला चैप्टर में, उसमें है ऑड वन अति छाड़ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तो लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है। पहले नंबर तो मेरा लीप वर्ष कौन है? तो अगर आपसे पूछते हैं कि लीप वर्ष बताइए कौन होगा, तो इसमें तो लीप वर्ष 3 को हो जाएगा फिर, अगर 4 से देखा जाए तो। लीप वर्ष छाटने का 2 ही तरीका आपको बताया, जो 4 से पूरी कट जाए, शेषफल 0 आना चाहिए, या जिसके लास्ट में डबल 0 होगा ना उसको लीप वर्ष है कि ना है तो 4 से कट जाएगा। तो लीप वर्ष को उसको पता करने के लिए जिसके लास्ट में डबल 0 उसको 400 से भागा देंगे, और जिसका शेषफल 0 आएगा तो काची होगा, तो लीप वर्ष। मतलब यहाँ पर ऑप्शन के अनुकूल देखा जाता है। हाँ। जैसे 202 को दिए ना, 1900 हाँ। 1800, इसलिए इसमें 400 से भी मतलब डिवाइडेड होना चाहिए। देखिए आप क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहे खाली इसलिए, तो विषम बोले इसलिए कि 4 से यो कट रहा है सर, 4 से यो कट रहा है, 4 से यो कट रहा है, 4 से ही आपका नहीं कट रहा, तो आंसर मेरा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझिए ना कि हम पूछ रहे हैं आपको ना कि लीप वर्ष क्यों होंगे, लीप वर्ष। तो सर आप वहाँ क्यों लिख देंगे विषम? तो लीप वर्ष विषम हो जाएगा ऐसा। अच्छा विषम हमको जान दीजिए, विषम छाटना है ना, ठीक है। विषम कौन होगा? ओड वाला में सर हम 3 ऑप्शन को छाटना है एकदम सेम कैरेक्टर। हाँ सेम कैरेक्टर से। दूसरे मतलब कि जैसे उसमें तो नहीं हाँ। कटेगा, 2 उसमें सेंचुरी से कट रहा है, लेकिन डी वाला तो सेंचुरी से नहीं कट अच्छा रहा है। सेंचुरी से आई भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा है। यस सर, मतलब वही उसको तो हम सेंचुरी से ही देखेंगे, लेकिन इस डी वाले को तो सेंचुरी से हम नहीं नहीं देखेंगे, कैरेक्टर अलग हो गया। हाँ। तो सेम कैरेक्टर वही 28 फरवरी मैच हो रहा है। हाँ। 3 कैरेक्टर, इसलिए वो तीनों को साइड करके और इधर वाले का कैरेक्टर अलग है 29 फरवरी। 29 फरवरी। तो इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूज आपको ये है कि हम बोले कि 4 से कब कटेगा, 4 से आप डायरेक्ट भागा दिए तो 4 से ये भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो मेरा आंसर आप मार रहे हैं डी, ये ना। लेकिन हम बोले कि लीप वर्ष कहते किसको है, ये दिमाग में बैठाइए, जो 4 से पूरी कट जाओ लीप वर्ष, या जिसके लास्ट में डबल 0 होगा, 4 से ना देख भागा कितना से 400 से, तो ये तो 4 से कटेगा तो लीप वर्ष होगा। हाँ ये ना बताइए 100% इसको लीप वर्ष होगा जी, नहीं होगा मतलब वो भी तो 400 से नहीं कटेगा फिर 1992। तो हम इसको जिसके लास्ट में डबल 0 शताब्दी वर्ष, तो ये तो शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसको कितना समय का देंगे लीप वर्ष पता करने के लिए? 4 से ना। अच्छा इसको भी 2 को छोड़ दीजिए, यहाँ वो लीप वर्ष है कि शताब्दी है कि नहीं हमको नहीं पता, जिससे कितना से भागा देंगे 4 से, तो पता चल गया कुछ नॉर्मल ईयर्स, यही पता चल गया कुछ लीप ईयर्स। अब यहाँ हम फंस गए 4 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो जब 4 से कटेगा तो ये भी लीप वर्ष, 3 को लीप वर्ष हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो यहाँ बोले थे ना कि जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा ना उसको भाग कितना से देना है 400 से, और 400 से कटेगा तभी लीप वर्ष होगा। ये 400 से आपको विभाजित नहीं होगा, बोलिए ये भी 400 से विभाजित नहीं होगा। तो ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, तो आंसर मेरा विषम कौन। अच्छा इसमें आसान आपको पड़ता ना, सीधा बोलते ना कि लीप वर्ष निम्नलिखित में से चुने, तो आसान पड़ जाता आप लीप वर्ष, थोड़ा सा विषय में दिक्कत हो रही होगी। चलिए लिखिएगा 2000 वर्ष 2019 से 2020 वर्ष 2019 से 2020 वर्ष 2019 से 2020 के बीच अधिवर्ष की संख्या बताइए। अधिवर्ष की संख्या बताइए। अधिवर्ष मतलब क्या, लीप ईयर्स। एक सर हम बता रहे हैं, रुक जाइएगा। कितना बोले 2009 ना, बताइएगा 2019 और 2020 बोलते हैं। 2019 से 2000 कितना 2009 भी लीजिए, फिर 2009 लीजिए तब होगा 2009 से 2020। अच्छा जो बोले क्वेश्चन बताइए हमको। 2019 बोले ना, 2019 2000 कितना 20 2020 से, तो ये भी नहीं लेंगे बाबू, ये भी नहीं लेंगे, इसके बीच में कोई नहीं, कुछ होगा जीरो ना, एक भी लीप ईयर्स। अभी रुक जाएगा यहाँ पे, हम बोले 2008 और 2017 के बीच बोल रहे हैं, के बीच कितने लीप वर्ष, 2 हो जाएगा, 3 होगा सर, 3 होगा सर, के बीच बोल रहा था, आप ना लिएगा 2008 लेंगे का, नहीं के बीच बोल रहा है। अच्छा 17 तो नहीं लेंगे, तो कन्फर्म है इसमें। अच्छा 8 के बाद लीप वर्ष होता तो कौन होता 12 के बाद 16 होता, 16 के बाद 20 में कैलेंडर पार, तो बाबू तो 8 तो लेना ही नहीं है, ऐसे गिनते तो 1 2 3, लेकिन ये तो लेना ही नहीं, तो 1 1 कितना 2। अब लिखिए अगला क्वेश्चन, 2009 से 2019 के बीच, 2009 से 2019 के बीच, हाँ 2009 से 2019 के बीच, 2009 से 2019 के बीच कितने लीप ईयर्स होंगे, 2009। छोटे दे रहे हैं। अभी रुक जा भाई, 1998 से 2025 आएंगे, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं देंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। 2019 बोले ना, 2009 से 2019। हाँ ऑप्शन बाबू आपका यहाँ सेट करें, 1 2 सी है आपका 3 और डी है आपका 4। ए की बी की सी की डी आइए। अब देखिए इस तरह देने रहेगा ना, सीधा सीधा देखिए, फिर सही है यहाँ पे पूछेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन देंगे कि 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, आंख मूंद के 2 मारिएगा, ठीक है। 10 वर्ष में लीप वर्ष पूछेंगे तो कितना मारेंगे 2, लेकिन पूछेगा 10 वर्ष में अधिकतम लीप वर्ष कितना 3, तो 3। लेकिन अब यहाँ पे दिए हैं वर्ष, देके आपको देखा है तो निकालना होगा, तो वर्ष में 2000 छोटा कैलेंडर 2019 होगा कि 2009 होगा कि 2019 2009, तो 2009 है लीप वर्ष की नहीं, तो 4 से काट के देखेंगे तो नहीं है, तो अगला बाबू 10 आया होगा, 11 आया होगा, फिर 12 आया होगा, ये भी लीप वर्ष नहीं, ये भी लीप वर्ष नहीं, 2012 लीप वर्ष है का, तो 12 के बाद बाबू 16 आया होगा, 16 के बाद कौन बाबू 20 के बाद आता है 24, लेकिन बाबू हम 20 में कैलेंडर पार कर गए, तो कई गो लीप वर्ष 2, यानी 2 लीप वर्ष, यानी आंसर मेरा कौन सही है। अगला क्वेश्चन लिखिए 2011 से 2011 और कर दीजिएगा, 2011 और 2011 और 2021 2011 और 2021 के बीच कितने लीप ईयर्स हैं, कितने लीप ईयर्स हैं, 3 गो। 3 गो। क्वेश्चन लिखी थी ये सब क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा, देखना क्वेश्चन घर लिख देती ना, नोट करे बनाते घर देखना, यही पूछे ना बाबू मोटामोटी 2011 और 2000, तो सबसे पहले इन दोनों में अंतर करिए, कितना साल 10 वर्ष, यानी बाबू 10 वर्ष, तो आंसर 10 वर्षों में बाबू नहीं देना है, कितना 2। अब देखिए 2011 कैलेंडर सब छोटा, यानी सबसे पहले 2011 आया होगा, तो 11 के बाद बाबू कौन 12 लीप वर्ष है, कहे 2011 लीप वर्ष नहीं है,
तो 12 के बाद बाबू कितना, 12 में 4 16, 16 में 4 कितना 20, 20 में 4 जोड़ते 24 होता है, 24 में कैलेंडर पार तो 1 2 कितना 3। तो बाबू यहाँ लिखो कितना 3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन है आपका 2007 के बीच कितने लीपर्स हुए? 3 सर। तीन को सर। क्लास में आप लोग बनाइए, क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। अच्छा सबसे पहले हमको बताइए 10 वर्ष होगा का? यस सर। हाँ 10 वर्ष तो लिख दे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है 1897 तो हो जाएगा 1960। यहाँ भी 10 वर्ष है। हाँ 1897 आप लोग बनाते चलिएगा। ये बीच वाला ना बता। दोनों में दो सर। नहीं नहीं कैसे? हाँ पहला तीसरा बोले, दूसरा नहीं बोले हैं। दूसरा दूसरा तीसरा में दो सर। दो। हाँ एक दो होगा। ऐसा में 1 2 3, पहला में 3 गो, बाकी 2 2। पहला में 3 गो, और सेकंड थर्ड में 2 2 गो। एगो 98 होगा, एगो आप लोग चेक करिए छोटी लोग। वो निकालेंगे तब बताएंगे, हम निकाले नहीं सिर्फ क्वेश्चन पे। देखिए आइए बाबू, सबसे पहले वर्ष में अंतर 10 होगा कंफर्म। अच्छा 10 वर्ष में यहाँ लिपर्स पता करने बाबू, तो 2007 तो लिपर्स नहीं होंगे, तो 2008 हुई होगा। 2008 के बाद 12, 12 के बाद 16, तो यहाँ लिपर्स कितना होंगे मेरे भाई दोस्त? 3। आइए यहाँ 97 लिपर्स होगा का? 98 होगा। 98 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 98 के बाद 99 आयल होता है, 99 होगा का? 99 के बाद बाबू 1900 आयल होगा यहाँ। अब 1900 का बताइए 4 से भागा देंगे 400 से ना, तो ये तो लिपर्स नहीं होगा। तो 1901, 1902, 1903 तो नहीं होगा। तो 1900 फिर कितना होता बाबू? तो 4। तो 1904 के बाद 8 होता भाई, तो 8 में तो कैलेंडर पार हो जाता है। यहाँ लिपर्स कितना? 1। अच्छा अब यहाँ आइए बाबू, यहाँ बाबू बताइए 2005 तो नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा का? 8 के बाद 12, 12 के बाद बाबू 16, 16 में फिर कैलेंडर पार, तो कितना बाबू? 3 1 2। सही था। चलिए छापिए। यहाँ कितना बाबू निकला? तो 2 ना रे, 2 सही है। एक 2 क्वेश्चन आप देंगे, जल्दी से बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है 2003 और 2013 के बीच बताइए कितना लिपर्स। और दूसरा है 1893 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1903। 1903 बताइए। 96 होगा, एगो होगा, एक में 3 गो, एक में एगो। यहाँ 3। हाँ चलिए 4 होगा भाई यहाँ पे। 4 के बाद 8, 12 के बाद 16, तो 16 में नहीं लेंगे। और तो यहाँ लिपर 10 वर्ष में 2 होगा सर। वर्ष में कितना बाबू? तो लिपर 3 ना। यहाँ बताइए 93 होगा का? 94 कटेगा, 95 नहीं कटेगा, 96 कटेगा, 24 चौके 96। हमको ये बताइए 1893 कटेगा 4 से? 1894 कटेगा 4 से? 1895 कटेगा? नहीं कटेगा सर जी। 1896 ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये तो कटेगा। बोलिए 96 कटेगा। 96 कटेगा। तो 1896 तो लिपर्स होगा भाई,
बोलिए। तो 1896 में 4 जोड़ेंगे तो बाबू कितना आएगा? तो 1900 पूरा पूरी आएगा का? 1900 में जोड़ते तो 1904 आता का? बोलिए। तो ये बाबू तो लीप वर्ष है, लेकिन बाबू कैलेंडर पार हो जा रहे थे, इसको तो लेंगे नहीं। अच्छा 1900 तो लीप वर्ष है नहीं, तो भी लेंगे नहीं, तो क्या को लीप वर्ष? 10 वर्ष में क्या को लीप वर्ष? यहाँ एक। हम का प्रूफ कर रहे थे, आप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। हम बोल रहे थे ना कि 10 वर्षों में लीप वर्ष कितना था? 2। लेकिन 10 वर्ष में अधिकतम लीप वर्ष कितना? तो 3। और 10 वर्ष में न्यूनतम लीप वर्ष कितना थे? क्लियर ना। अच्छा उस वाली अगर बात पूछे ना कि लीप वर्षों में कितने अंतर, लीप वर्ष में कितने वर्ष का अंतर, तो 4 साल याद रखेगा। लेकिन लीप वर्ष में अंतर कितना? सॉरी अधिक कितना? अधिकतम है, तो कितना? यहाँ तक क्लियर? बोलिए। चलिए आगे बढ़िए। तो अच्छा ओड डे पढ़े थे, कल याद है? यानी बाबा विषम दिन, यानी विषम दिन, ओड डे यानी विषम दिन। तो विषम दिन बाबू क्या कर रहे थे ना कि आप किसी भी वर्ष अति 7 से भागा दीजिए, और बाबू शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल बाबू 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, जो भी प्राप्त हो। हाँ 7 से भागा देने पर जो भी अंक आएगा ना, पूरा पूरी नहीं करना, पूरा पूरी का अच्छा 0 से शेषफल मतलब नहीं, 0 नहीं भी रख सकते, 1 से आएगा तो उससे शेषफल हो रहेगा विषम दिन। ये बोले थे ना। चलिए अच्छा एक बात बताइए, बोले थे आगे, आगे के मतलब कोची बहू? बाद। अब बाद मतलब काची करेंगे? प्लस। फिर बोले थे पीछे, पीछे के मतलब काची बाबू? पहले। अब पहले के मतलब क्या था पता है? माइनस। अब बताइएगा, हम ये भी बोले थे कि याद रखिएगा हमेशा 7 दिन से काउंट करना है, 7 दिन से। तो 7 दिन से अगर माइनस का प्लस का अगर बाबू आ गया 6, तो प्लस का अगर 6 आ गया तो माइनस का आप 1 कर सकते हैं। अब यहाँ ये अंग्रेज ना बनेगा कि प्लस का वैल्यू बाबू कितना? 6 और माइनस का वैल्यू 1, तो प्लस का वैल्यू ज्यादा आएगा बाबू कितना के? तो 5। तो दिमाग नहीं लगाना, यहाँ खाली सिर्फ मतलब है कि 7 आना चाहिए जोड़। अब मान के चलिए कि माइनस का 5, तो आपको 5 कदम पीछे जाना भार है, तो उससे अच्छा है कि प्लस के 2 कदम जाएगा। अगर माइनस का मेरा 4 आ गया तो बाबू प्लस का हम क्या कर सकते हैं? 3। और माइनस का 3 आ गया तो बाबू प्लस का क्या कर सकते हैं? 4। अब नहीं देखना नहीं, अब यहाँ हो सकता है कि बाबू प्लस का आपको 6 आ गया, तो प्लस का 6 दिन आगे बढ़ने से अच्छा है कि माइनस का 1 दिन जाए। बोलिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो आज शनिवार, आज के लेके चले। आज शनिवार है, तो 1 दिन पहले शुक्रवार, शनिवार है, आज शनिवार है, तो कल 8 दिन बाद है, संडे होगा। अरे 7 से भागा देखिए 1 बजे के वो जोड़ देंगे ना रे, शनि से रविवार, मंडे और बात ना करिए। यस सर, सोच रहे हैं बात ना करें। 15 दिन बाद यानी कि 7 दूना 14, दूसरा को संडे है, ठीक है। 2 को संडे है सर, बात ये बनाना पड़ेगा। 105 तो शनिवार होगा 105। मंगल 110 मंगल है ना सर, बोल रहा हूँ 105 छोड़िए सर, 2 को हमारा संडे है बस, 2 को संडे है वो। वैसे थोड़ी पूछिएगा, पूछेंगे। बात बोले थे। चलिए बाबू आइए, यहाँ बाबू कितना से भागा दे? बोलिए 7 से। तो 7 एकम 7 तो शेषफल कितना? 1। तो बाबू बाद बोले थे मतलब प्लस ना, तो रवि में सॉरी शनि में 1 दिन जोड़ देंगे तो बाबू को हो जाएगा संडे नहीं रविवार। अच्छा बाबू यहाँ भागा देंगे तो 7 दूनी के 14, तो बाबू आगे तो प्लस का 1, तो बाबू जोड़ेंगे तो कितना? रविवार। अब यहाँ जोड़ अति भागा देंगे बाबू 35 105,
कट गया शनिवार सर जीरो आ गया ना, तो जीरो प्लस करिए या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सेम दिन या वही दिन। अच्छा अब यहाँ भागा देंगे बाबू 7 से, तो शेष कितना आएगा 5, तो बाबू 5, तो प्लस के कितना 5, तो आपको जैसे प्लस के ना, तो एक तो तरीका है कि शनि के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध, विफे ना। अच्छा अब एक तरीका वो, दूसरी तरीका पीछे आ सकते हैं का, शनि से पीछे आएंगे तो शुक्र होगा, और शुक्र से पीछे जाएंगे तो बृहस्पति आएगा, और उसी को गुरुवार भी बोलते हैं, याद है ना। बोलिए यहाँ तक सही है पहले। चलिए अब थोड़ी सी जोड़ रहे हैं इसमें, डे यानी दिन। अच्छा सोम होता है बाबू, उसके बाद मंगल, बुध, विफे को गुरुवार लिख रहे हैं, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा मान के चले कि हमको 8 आता, फिर 9 होते, 10 जाते, 11 जाते, इसी डॉट जाते, तो बात समझिए क्या समझाना चाह रहे हैं। फिर 7 से इसको काटते का, 7 से भागा दे सकते हैं, तो बहुत कितना आता है 1, फिर यहाँ भागा देते तो 2 आता, फिर यहाँ भागा देते तो 3 आता, यहाँ भागा देते तो 4 आता। तो ध्यान से देखिए, तो ये चीज रिपीट हो रहा है 1 से 7 तक, बात समझ रहे ना। तो मेन ये चीज खाली छापिए, बाकी ना छापिए, छापिए, क्योंकि सोमवार के लिए एक कोड होता है, कोड नहीं रखना है हम लोग का, एक बचेगा मतलब शेष 1 बच रहा होगा, 2 बच रहा होगा, तो इसका मतलब उससे इतना खाली छापिए यहाँ पर, छापिएगा तो छापिए, नहीं तो आगे बढ़ रहा। चलिए आप क्या करिए कि एक कड़े दिन लिखिए, अब एक कड़े लिखिए विषम दिन यानी ओड, उसको और नीचे करिए, और नीचे ना दिख रहा। अच्छा रिव्यू करिए ना, हो जाएगा। पार हो गया। रिव्यू पे करिएगा तो नीचे हो जाएगा, क्या बोला? मोर के बगल में ना है, हाँ उसको हल्का नीचे करेगा, हो गया टिक है स्क्रीन पर, वहाँ ना उस पर टिपे ना, हाँ आ गया, ठीक है। अब ठीक है ना। देखिए बाबू विषम दिन लिखल है, दिन लिखल है, उधर लिखल है ओड यानी विषम दिन। अब हम आपको लिख रहे हैं, आपको बताना है 10 15, ऐसे कल भी पढ़े थे, 28 23 31 29 नहीं लिख लिया, 29 30 31 365 दिन और 366 दिन, फिर इसके बाद आगे इसी को पढ़ेंगे। बताइए आपको यहाँ से ध्यान से देखे होंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाई दिया होगा, तो मन एक अच्छी बाबू तो नॉर्मल ईयर्स है, यानी वर्ष है, ये कौन सा वर्ष है बाबू, तो अब बताइएगा, इसको भागा देंगे 7 के 28, तो यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ आएगा 0। अच्छा ये इसको भागा देंगे तो कितना 1, यहाँ भागा देंगे तो कितना 2, यहाँ भागा देंगे तो 3, यहाँ भागा दीजिए और सब पे 35 बचेगा 1, और सब के 14, यहाँ भी कितना 1, और यहाँ भागा देंगे तो कितना 2। अब कोडिंग रटाने वाले टीचर, अब यही तैयार होता है कोड यहाँ से कि रट लीजिए कि 28 का महीना चलेगा तो 0 का, 29 का महीना रहेगा तो 1, और 30 का महीना रहेगा तो 2, और 31 का महीना रहेगा तो 3, और नॉर्मल ईयर्स रहेगा तो 1, और लीप ईयर्स रहेगा तो 2 लेना उसका, बस समझे। अब यहाँ पे आप ही से पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लिख देना कि 50 वीक यानी सप्ताह, इसमें कितने दिन विषम दिन होंगे आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। तो फिर लिख दिया यहाँ पे 60 वीक, यहाँ कितना दिन, यहाँ कितना दिन विषम दिन, एक सप्ताह में कितना दिन 7 दिन। अगर वीक के ऐसे अगर 7 से भागा दीजिएगा तो आंसर पड़ेगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले दिन अति वीक है यानी सप्ताह को दिन में परिवर्तन कर सकते हैं, तो 7 × 5 = 35, 350 दिन। अब 350 को 7 से देंगे तो शेषफल 0 आएगा मेरा का, 50 है। अच्छा 30 रहता तो काफी दिक्कत है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 30 वीक, 30 वीक, तो बाबू 30 और दिन से कन्वर्ट करेंगे तो 7 तो 17 21 बाबू 210 दिन, और 210 को 7 से भागा देंगे तो शेषफल को 0 आना है, और समझे। तो अगर फ्यूचर में बोल देगा ना कि 50 सप्ताह, आज मान बोल देगा ना कि आज शनिवार है, तो आज के 50 सप्ताह बाद कौन दिन होगा,
जब भी सप्ताह के बाद बोलेगा ना तो वही दिन आराम से माफ होंगे। क्या कि दिन में कन्वर्ट करिएगा तो आएगा तो कटेगा ही, बोल रहा है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। बढ़े आगे बोलिए। तो 0 होगा सर। हाँ, 20 दिन 0 होगा बाबू। कोई भी सप्ताह में 20 दिन कुछ 0 बोलिए। यस नो करते रहिए तब समझ में आएगा सही गलत कर रहे हैं। तो पीछे कर दीजिए, उतारना था। छापिए अभी क्यों चलते रहते तुरंत। चलिए क्यों से लिखे तो देखिए, आज 4 अगस्त आज 4 अगस्त आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। तो इसी माह की 26 तारीख को यानी अगस्त में ना, इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। ऑप्शन तो है छोटी। 4 अगस्त को कौन सा दिन बोले बाबू? मंगलवार, ट्यूसडे। तो पूछ रहा है कि 26 अगस्त वेडनेसडे अगस्त को कौन सा दिन होगा? हाँ बाबू, यही ना मोटा-मोटी क्वेश्चन। देखिए पहला तरीका आ रहा है बाबू। अच्छा आप बताइए खुद से कि अगर 4 अगस्त को मंगलवार है यानी ट्यूसडे है, तो 7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद सप्ताह परिवर्तन होगा। तो इसमें 7 जोड़ेंगे बाबू, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो बाबू कितना होगा? तो 7 4 11, 11 को फिर मंगलवार आया होगा। हाँ ये ना बताइए, बोलिए सही जा रहा था। फिर इसमें 7 जोड़ते बाबू तो कितना होता बाबू? 18। फिर 18 को मंगलवार आया होगा यानी ट्यूसडे आया होगा। बोलिए फिर 18 में बाबू 7 जोड़ सकते हैं, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। 25 को भी ट्यूसडे आया होगा, मंगलवार आया होगा, लेकिन 25 के बाद तुरंत ही हमारे सकले 26 को जाना है ना। तो मंगलवार के बाद बहुत तुरंत कुछ होगा, बुधवार होगा यानी वेडनेसडे होगा। बोलिए तो एक तो तरीका ही है निकालने का, ठीक है। ये बोलिए तो समझ में आगे होगा। अब याद कीजिए उसको, बोले थे ना कि बाद के मतलब कुछ आगे, या आगे के मतलब बाद यानी पर कुछ करेंगे प्लस। बोले थे पीछे के मतलब कुछ, पहले के मतलब कुछ करेंगे माइनस। तो आपको इमिटारे ना बोलिए। देखिए आपको पता है बाबू कच्ची 4 अगस्त के कौन सा दिन है, पता है कि मंगलवार। आपको पूछा है कच्ची 26 अगस्त को, ये तो कन्फर्म हो रहा है कि आगे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं आगे ना। तो बाबू सबसे पहले इन दोनों में अंतर कर लीजिए, डिफरेंस। तो इन दोनों में डिफरेंस करिए बाबू, तो 4 में या 26 में अंतर करेंगे तो कितना? बोलिए 22 दिन। 22 दिन। अब भागा दीजिए कितना से बाबू? 7 से। तो 17 कितना? 21। और शेषफल कितना बाबू? तो बाबू यहाँ मंगल था तो मंगल में 1 दिन जोड़ दीजिए तो काची आ जाएगा बाबू? तो वेडनेसडे आ जाएगा, नहीं बुधवार आ जाएगा। पहले पढ़ा कुछ आज क्या तारीख है वो? 8 तारीख ना, 8 तारीख और नवंबर महीना चल रहा है ना। 8 नवंबर को आज के दिन शनिवार है। तो बताइए 30 नवंबर को, इसी माह का 30 नवंबर को कौन सा दिन हुआ होगा? ये रहा होगा सोमवार, रविवार। हाँ सर रविवार होगा। संडे सर। संडे ना, संडे में कुछ नहीं सर, दिक्कत हो रहा है। रविवार पूछिए जब लजाइएगा नहीं यहाँ, पढ़ाई में कोई लाज शर्म नहीं। देखिए बाबू सबसे पहले वर्ष में अंतर। अच्छा कुछ भी नहीं तो एक बार और लेके चलते। वैसे बोले थे ना कि 8 तारीख को आपको पता है बाबू कुछ शनिवार है, यही ना। तो 8 में 7 जोड़िए आप, तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 को भी शनिवार होगा का?
अच्छा फिर 15 में 7 जोड़िए बाबू, तो 15 7 कितना 22। 22 को भी शनिवार हुआ होगा का? 22 में 7 जोड़ेंगे बाबू तो कितना 29। 29 को भी शनिवार हुआ होगा, लेकिन हमें तो पता करना है 30 तारीख को सर जी। तो शनिवार हो तो शनि के बाद कुछ ही होगा, अभी तो ही होगा। बोलिए रविवार सही है ना। आइए दूसरी तरीका बोले बाबू, सबसे पहले इन दोनों में अंतर कर दीजिए। तो अंतर करेंगे तो बाबू कितना 22। अब 22 को लो बाबू, कितना से भागा दे दो 7 से, तो 7 से भागा देंगे तो 17 21, यानी कितना बाबू शेषफल 1। तो शनि में 1 जोड़ देंगे तो कुछ होगा बाबू, तो रब्बी। शनि में 1 जोड़ेंगे तो रवि, वार में 1 जोड़ेंगे तो क्लियर। आगे बढ़िए सर, देखिए क्वेश्चन। अब अबरी में कॉपी चेक कर रहे हैं हम। देखिए किसी महीने के 30 तारीख को, इसी महीने सर, किसी महीने बोल रहे हैं, किसी महीने के 30 तारीख को, किसी महीने के 30 तारीख को, 30 तारीख को रविवार है। किसी महीने के 30 तारीख को रविवार है, रविवार है। तो 1 तारीख को कौन सा दिन, 1 तारीख को कौन सा दिन था या हुआ होगा? सोमवार। कॉपी चेक कीजिए। आ रहा हूँ। सर ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें तो 30 दो वाला हो 21 नहीं हो जाएगा। सकता है सर। सोम या मंगल हो जाएगा। सोम या मंगल दो हाँ? का है सर, थोड़ी ना 21 नहीं लग कि सकता मतलब है। कौन सा मंथ है। मंथ नहीं बोले, लेकिन ये बोले ना कि इसी माह बोले ना, किसी माह इसी माह, यानी जो भी माह में कंपेयर किया होगा ना, तो 30 तारीख के रविवार है, तो उसी माह का मतलब किसी माह, मैंने जनवरी ले लीजिए या फरवरी ले लीजिए या मार्च ले लीजिए, अप्रैल ले लीजिए, कुछ लीजिए, लेकिन जो माह लेंगे ना तो एक ही माह लगता रहेगा। Yes, sir। ये नहीं कि दूसरा मतलब माह में नहीं 1 तारीख अप्रैल वाला ले लीजिएगा फिर मई वाला ले लीजिएगा, वैसे नहीं लेना है। ये कन्फर्म है, पहले ही बताइए। ये सर कंफर्म तो है। सबसे पहले इन दोनों में अंतर कर दूं। अंतर 29 का हो गया सर। अंतर 29 का होगा। 29 को पहले आंख मूंद के 7 से भागा दीजिए बाबू, तो शेष पर 7 करने से कितना 1। अब हमको एक चीज बता दीजिए, कैलेंडर आगे जा रहा है कि पीछे? कैलेंडर पीछे जा रहा पीछे है। जा रहा है। कहा कि आपको 29 तारीख को पता है, अब 1 तारीख को पता करना है, तो पीछे जा रहे हैं आप। तो बाबू रविवार में 1 दिन पीछे घटा देंगे तो बच्चे होगा बाबू सोमवार। सभी को देख सकते हैं। ये तो मैं तक नहीं यार। सर आप क्या बोले? इसी माह बोल रहे हैं। अब किसी माह बोल रहे किसी माह मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कोई महीना, कोई भी महीना। कोई भी महीना पर एक ही महीना लेना है, ये नहीं कि तीसरी वाला अच्छा कोई महीना ऐसा नहीं लेना कि ऐसा अगस्त नहीं लेना। तो सितंबर। मतलब किसी माह भी आएगा तो मतलब हमको उसी महीने 12 महीना में है ना, 1 साल में 12 महीना, तो 12 मान के चल, जनवरी लिए तो जनवरी का महीना उठाना है, फरवरी मार्च लिए तो मार्च का उठाना है, अप्रैल लिए तो अप्रैल का, मई लिए तो मई का। ऐसा नहीं कि मई भी लिए और जून भी लिए, या जून भी लिए तो जुलाई भी लिए, अगस्त लिए तो सितंबर लिए, ऐसा नहीं लेना। सर जी, 29 को बोल रहे हैं 30 नहीं लेना है बस ना। महीना 30 का है सर। 30 बोल रहे हैं तो 30 के ले लेंगे। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन माइनस में आके लिखे हम कोई समझ में नहीं आया। ठीक है सर, आगे बढ़िए। नहीं सर उठाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे पहले 30 तारीख को तो रविवार ही कंफर्म है ना। अच्छा बता दीजिए, बुधवार था। किसी महीना में मान के चलिए, कोई भी किसी महीना मतलब आप ना समझ रहे, किसी महीना का मतलब कुछ 1 साल में कई महीना 12। अच्छा 12 होगा तो हमको ये बताइए, तो फरवरी के महीने में 30 साल होगा का? ना फरवरी तो 30 नहीं, मार्च महीना उठाइए। तो या तो जनवरी रहा होगा, या तो मार्च रहा होगा, अप्रैल रहा होगा, मई रहा होगा, जून रहा होगा, कोई भी महीना ले लीजिए, फरवरी छोड़ दीजिए। अब आइए तो यहाँ बाबू देखिए हम क्या बताना चाहते हैं। रवि आती बोलिए, इस दिन कौन सा है रवि? तो बाबू 30 से 7 दिन पीछे जा सकते हैं, बोलिए। यस सर। क्या कि हमारा 1 तारीख को पहुंचना है, सर। तो बाबू 1 घटाएंगे तो कितना 23, तो 23 के फिर रवि रहा होगा, फिर 7 घटाएंगे बाबू, बोलिए 16 7 तो 16, तो 16 में भी रवि रहा होगा, और 16 में 7 घटाएंगे कितना 9 को भी रवि रहा होगा, फिर 9 में 7 घटाएंगे 2, तो 2 को भी रवि रहा होगा, रवि का नहीं है। रवि रहा होगा ना, तो रवि से पीछे जाना है, समझ गया। तो रवि से पीछे कोची
शनिवार। वो नहीं सर जी, वो लोग देखा नहीं होगा या था पर कोई ध्यान पीछे नहीं कहाँ दिया जाना है था, सर? अच्छा इसलिए गलती हुआ है। पीछे कहाँ सर पे गलती हुआ है। पीछे हुआ 20 तारीख से कहीं पीछे था एक अंकल के सौ में मंगल जा रहा है। क्यों लिखिए पहले, लिखिए तो। इसके बाद नहीं करना। अरे भाई लिखो क्यों सर महीने में घुस जाएंगे। फ्यूचर लिखिए, छोड़ेगा नहीं सर, स्किप करिए। समझ गया सर। लिखिए अब उसे इसी लिखा बोलिएगा इसी में। लिखिए लिखिए। आज 4 दिसंबर, आज 4 दिसंबर, आज 4 दिसंबर, आज 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को सोमवार है। आज 4 दिसंबर को सोमवार है। आज 4 दिसंबर को सोमवार है। तो अच्छा अब ये भी रुक जाएगा, यहाँ पता को चाहिए 4 दिसंबर, सोमवार। ठीक है, सोमवार है। पूछे अब आपसे कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर को ऐसे होगा रविवार। रविवार। 4 दिसंबर को बोले सोमवार ना। इहो बना है कि रविवार बोलो ना सर। ये तो सीख लेना है, तनिक उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बताइए बाबू, सबसे पहले दिक्कत हो रहा है उनके लिए। 4 दिसंबर को पता है तो 7 में 4 आते, 4 में 7 जोड़ेंगे तो बाबू यहाँ पता है कि सोमवार है। तो बाबू फिर अगला सोमवार 11 तारीख आया होगा, बोलिए। फिर 7 में जोड़ेंगे तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा। फिर आया होगा यहाँ सोमवार। फिर 18 में 7 जोड़िए, बोलिए 25 होगा, बोलिए 25 को भी सोमवार आया होगा। अच्छा 7 जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, 7 5 32 यानी 7 5 12 के 2 यानी 32 हो जाएगा। तो पहले ही चाहिए ना हमको एक। अच्छा नहीं वो यहाँ की बात समझ में आ गई कि 25 तारीख के कौन सा दिन है? 25 तारीख को मंडे है। मंडे है ना, तो मंडे। तो 26 तारीख को कोची हुआ होगा? ट्यूसडे। फिर 27 तारीख को वेडनेसडे। 27 को देखो बोलो 28। समझ बात को ना, अरे उससे सर सबसे अंतर कर ले। हाँ सर जी 27। अंतर कितना बाबू? 27 भागा दे 7 से। तो 7 से भागा देंगे तो 7 चौक 28 ज्यादा हो जाता ना। 17 21 तो बाबू कितना 6 प्लस करूँ कि माइनस, इस समझिए यहाँ पे अब ना पता चलेगा कि बाद बोला है कि पहले बोला है। अब आपको खुद समझना है ना कि कैलेंडर पता कहाँ है। 4 को पूछा कहाँ है? 31 को। आगे गए कि पीछे? आगे गए। तो एक मतलब खुद से आप समझ लेना कि प्लस। अब यहाँ कोई बताएगा नहीं कि पीछे गए कि आगे गए। प्लस 6 तो प्लस 6 करिए या तो फिर माइनस क्या करिए भाई होगा, बात बराबर है। तो बाबू पीछे जाएंगे तो सोमवार में पीछे जाएंगे ना, तो सोमवार में एक दिन पीछे जाएंगे तो कुछ ही होगा। आगे भी जाएंगे तो रविवार आएगा। अब आगे भी जाएंगे तो रविवार आएगा। तो लेकिन 6 कदम आगे जाना होगा। तो सोमवार के बाद मंगल बुध विपे शुक्र शनि रवि। चलिए नेक्स्ट किसी माह का शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। किसी माह का 3 जनवरी को 3 जनवरी को बाबू मंगलवार है। मंगलवार है। तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? पहला क्वेश्चन है आपको मंगलवार है सर। अब बना के रखिए चुपचाप। दूसरी क्वेश्चन बाबू आपका मंगलवार होगा। भेदभाव करिए। कॉपी चेक नहीं होगा सर। बनाइए। बीफे होगा दूसरा का बीफेवार कितना? बीफे देखिए मंगल पहले के मंगल, दूसरा का भी फिर आप लोग बताइएगा, लड़की लोग नीचे भी मंगल ऊपर भी मंगल। आइए ठीक भैया। ना सर जी ऊपर आगे शॉर्ट में आ रहा है बाबू। इन दोनों के अंतर कर लूं।
बोलिए। 28 तो अंतर करेंगे बाबू तो कितना? 28। 28 को बाबू भागा दे दे 7 से। 7 के 28 से पर क्या है भाई? 0 के मतलब सेम दिन, तो मंगली ना, एनी ट्यूसडे। बोलिए सही है तो? अच्छा, अब आप बताइए इन दोनों का अंतर कर दे। 27। अच्छा, यहाँ प्लस करें कि माइनस तो फर्क नहीं पड़ता है जीरो में, इसलिए कुछ नहीं किए कि प्लस करें कि माइनस। यहाँ घटा ले तो कितना? 27। 27 को आंख मूंद के पहले 7 से भागा दीजिए, 6 बचेगा। तो बाबू कितना शेषफल? तो 6। अब आप बताइएगा प्लस करें कि माइनस? माइनस कीजिए। क्योंकि बाबू पता कहाँ है? तो 28 तारीख को, वो मार्च में। आप कहाँ रहे बाबू? 1 मार्च को, यानी पीछे आ रहे हैं ना, ऐसा तो पीछे। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता है कि जब प्लस का 6 कर रहे हैं सब माइनस करें। तो वो तो कर ही रहे हैं हम। पहले ही बता रहे कि पहले हमको ही बताए कि प्लस होगा कि माइनस, तब माइनस होगा। माइनस होगा। अब आप क्या करते हैं? प्लस 1 कर दे, तो बुध में एक दिन जोड़ देंगे बाबू, तो गुरुवार लिख सकते हैं। गुरुवार समझ नहीं आया तो माइनस था फिर। हाँ, यही चीज समझ लेना खाली आपको, बाकी पीछे की क्लियर है आपका डाउट यहीं पे। आप देखिए ना कि 28 तारीख के, हम बोले कि 28 तारीख के दिन पता है, अच्छा मतलब वहाँ पीछे आ रहे हैं। पीछे आ रहे हैं, बस यही समझ। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। 21 अप्रैल को बाबू आपको दिन पता है, बुधवार है, बुध है। तो आपसे पूछा है कि 3 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, बताइए। कुछ 21 अप्रैल को, हाँ 3 अप्रैल कह रहे हैं। हाँ, शनिवार होगा। यस सर, सैटरडे होगा। अब बताइए बाबू इन दोनों में सबसे पहले वर्ष में अंतर कर दे, बोलिए। तो वर्ष में अंतर करेंगे तो कितना? बोलिए। 21 18 18 को 7 से भागा देंगे बाबू, 7 दूनी के, हाँ 14, तो शेषफल कितना बाबू? 4। अभी रुक जाएगा, प्लस करें कि माइनस? तो आपको दिन कहाँ पता है बाबू? 21 को। आ रहे का बाबू 3 पे पीछे, लेकिन अगर 3 पे पता रहता अब 21 पे पूछते तो कुछ करते? प्लस करते। तो बाबू यहाँ माइनस, तो माइनस करने से अच्छा है कि प्लस के 3 कर दें। तो बाबू बुध में 3 दिन जोड़ दो भाई, तो बुध में 3 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पति, शुक्र, शनि ना। हाँ, चलिए अब आगे क्वेश्चन लिखिए। यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो आज शुक्रवार है, तो आज से 60 सप्ताह बाद, आज से 60 सप्ताह, 60 सप्ताह बाद, 60 सप्ताह बाद, आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? मंगल। आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? बहुत बार बार आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है आपका, अभी बोले थे ना, कोई भी सप्ताह के बाद करेगा दिन में कन्वर्ट करना होगा, और दिन में कन्वर्ट करेंगे तो वही चीज पूरा आएगा, यानी शनिवार आएगा ना कि शुक्रवार आएगा? शुक्रवार। 60 सप्ताह गुना कितना? 7 गुना करेंगे 7 42 420, बोलिए 420 7 से पूरा कट जाएगा भाई। हाँ। तो शेषफल 0 के मतलब कौन दिन? शुक्रवार। फ्राइडे ना। हाँ भाई, हाँ फ्राइडे। चलिए अब तनी सो चेंज करके आ रहे हैं। यदि आज यदि बीते हुए कल से, 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 यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था? रविवार था, तो आने वाले कल के, तो आने वाले कल के, तो आने वाले कल के
3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? है ना, बताइए। मेरा शुक्रवार आएगा। कल से 3 दिन जोड़ो पहले, आज रविवार है तो 3 दिन पहले हो गया बुधवार, फिर 3 दिन बाद में हो गया, फिर रविवार आ गया। जितना माइनस में गया उतना प्लस में आ गया। कितना? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऑप्शन है। रविवार। आइए पहले बेसिक चलते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हो, आशा करते हैं। कह रहा है कि बीते हुए कल से 3 दिन क्या पहले, 3 दिन पहले ना, 3 दिन पहले का दिन दबाऊ रविवार। तो पूछ रहा है कि आने वाले कल, अच्छा हम बोले ना अभी कि बीते कल कौन दिन पढ़ाए थे? बीते कल मतलब कल कैलेंडर पढ़ाए थे, शुक्र के ना। आने वाले कल के बाद कौन दिन होगा? तो आने वाला कल का मतलब रविवार के बाद सोमवार के दिन का अति कर रहा होगा, है ना। देखिए पढ़ेगा क्वेश्चन, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बाबू रविवार था। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो मान के चलिए कि आज की बात करें पहले। आज कौन दिन है बाबू पता नहीं है, ठीक है। समझने के लिए कोई डेट उठा ली कि मान के चलिए कि 15 तारीख रहा या 15 हो, ठीक है। बीते हुए कल, तो बीते हुए कल यहाँ 15 तारीख है, तो बीते हुए कल 14 होगा। इसके बाद 3 दिन पहले, तो 14 के 3 दिन पहले 11 रहा होगा का। अब यही दिन कोची बोला है कि तो रविवार है। ये बात समझ गए तो बताइए। अब बोल रहा है ना कि आने वाले कल के बाबू, तो आने वाले कल कौन दिन होगा? 16। एक कितना दिन बाद बाबू? तो 3 दिन बाद, यानी